हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग के सीईटी एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का जो इस बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है महाराष्ट्र सीईटी सेल की तरफ से, तो उसके सिलेबस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट 1 वीक जो आपके पास रह गया है उसमें आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम डेट जो है वो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है महाराष्ट्र सीईटी सेल की तरफ से। तो एग्जाम बीएससी नर्सिंग का जो है वो आपका 11 जून को होने वाला है। ठीक है, तो 11 जून 2023 को जो है आपका एग्जाम यहाँ पर होगा एंड फ्यूचर में जितने भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो बिल्कुल बाकी अदर स्टेट्स में जैसे नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है एज पर द आईएनसी रेगुलेशन, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अदर स्टेट्स में हो रहा है तो उसी के बेसिस पर आपके वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 MCQ क्वेश्चन होंगे आपके और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो योर क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश, तो क्वेश्चंस का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। एंड 20 क्वेश्चंस जो है हर सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। देयर विल बी 5 सब्जेक्ट्स इन ए क्वेश्चन पेपर। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, एंड हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो है वो आपके 100 मार्क्स के हो गए यहाँ पर। एंड एग्जाम जो है वो आपका 1 आवर 30 मिनट्स करेगा, यानी कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो अगर एग्जाम जो है वो आपका 90 मिनट्स का है और आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एग्जाम जो है वो आपका बेसिकली इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। एंड आपको खुद से पता है कि जो महाराष्ट्र सीईटी सेल ने नोटिफिकेशन निकाला है वो और उसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो डेट वगैरह दी है वो काफी जल्दी प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो उन्हें भी पता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी इस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। क्लियर है? तो 11 जून को जो आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है ये आपका क्लास 11th और क्लास 12th का आएगा। ठीक है, जिसमें आप एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। और उसके बाद है आपका इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जो मेरा मेजर फोकस रहेगा वो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर रहेगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो आपके पास लास्ट 1 वीक है एंड आपका एम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। क्लियर है? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पास वो 2 सब्जेक्ट हैं जो हैं आपके इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इनका सिलेबस काफी कम है, क्वेश्चंस काफी इजी पूछे जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको पता है क्लास 11 प्लस क्लास 12 का अगर आप सिलेबस देखो तो काफी ज्यादा वास्ट है, इतने सारे चैप्टर्स हैं और इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम जो है तीनों सब्जेक्ट्स में 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में क्या है कि 40 मार्क्स है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जो है 40 मार्क्स मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते हो, मतलब 40 में से जो है कम से कम 30 तो स्कोर कर ही लोगे। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको बताऊं फिजिक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले पब्लिश करी थी एम्स वाले कैंडिडेट्स के लिए जिनका एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बताए थे। क्लियर है? तो आप जो है उसको एक बार जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में देखो आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हर किसी चीज का नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना है चैप्टर रिवीजन करना है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ो, जो भी फॉर्मूला है उनको याद रखो। ठीक है, एंड उसके जो फिजिक्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे एक एक दो दो हर चैप्टर में से, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स दिए हैं, एक एक दो दो अगर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? और केमिस्ट्री में देखो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे नेम रिएक्शंस वगैरह है तो वो आप काफी अच्छे से पढ़ना। एंड अगर आपको सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है क्योंकि उसमें सब कुछ याद करने वाला है, रटने वाला है, तो आप जो है उसमें मिनिमम पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद बचा फिजिकल केमिस्ट्री, तो जैसे सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं जैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी में क्या आप जितना ज्यादा कर सकते हो
मोस्टली 12th के जो चैप्टर्स हैं आपके, जैसे इवोल्यूशन हो गया, बायोटेक हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया एंड इकोलॉजी वाला पार्ट, ये 4 यूनिट्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एंड उसके बाद अगर 11th की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जो आपका स्टार्टिंग में जो आपके चैप्टर्स दिए हैं जैसे टिश्यूज वगैरह के दिए हैं, ह्यूमन टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वो थोड़ा अच्छे से कर लेना, उस पर ज़्यादा फोकस रखना। अब बात करूंगा मैं इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि ये सबसे ज़्यादा आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका जिस तरीके का पैटर्न है वैसे ही यूपी में जो है एग्जाम पैटर्न है, स्टेट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का, सेम आपका जो उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का भी पैटर्न है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी, सभी आपके टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए, सभी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक 7 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने सभी जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो सिलेबस है उसके जो भी 7 टॉपिक्स हैं, उन 7 टॉपिक्स पे मैंने 7 वीडियोस बनाई हैं, जो कि हार्डली 15 या 20 मिनट्स की एक एक वीडियो है, ठीक है। तो आप उसकी स्पीड 1.5x 1.75x या फिर 2x करके उसको देख सकते हो। उसको बस आपको देखना है, ज्यादा नोट्स वगैरह उसके नहीं बनाने। जहां पे आपको लगता है कि जो चीज मैंने वहां बताई कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं है उसमें कुछ कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो 7 वीडियोस आप सबसे पहले तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की वो वाली देख लेना, ठीक है। तो वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सबके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो 7 वीडियोस आप देख लेना, और वो 7 वीडियोस आपकी जो है लगभग 2 से लेके 3 आवर्स के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो आपको वो करना है। उसके बाद मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो उसमें जो है मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, एंड जिन टॉपिक से और ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि ये चीजें आपको पढ़नी है, तो वो आप कर लेना। तो उसमें भी आई थिंक 8 या 9 वीडियोस हैं, वो भी लगभग ऐसी है 15-20 मिनट्स की हर एक वीडियो, तो वो भी आप 2 से 3 आवर्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो हार्डली जो है अगर आप 2 दिन भी इसको 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे, रोज भी अगर आप 1-1 1.5 घंटा दे देते हो, 1 या 1.5 आवर्स डेली देते हो, तो 3 दिन में जो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपको एक ओवरव्यू या आइडिया मिल जाएगा कि हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर कैसा आएगा और हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो 20 में से आपके मोर देन 15 मार्क्स आ जाएंगे इजीली, ठीक है। तो 15+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर वो आप सारी चीजें ये कर लो, ठीक है। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में उससे ज्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके बोर्ड ने ये ना सोचा हो कि हमें बहुत ही हार्ड पेपर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो सभी टॉपिक्स जो है मैंने करवाए हैं, जैसे जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, जैसे टेंसेज हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, प्रिपोजिशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं लेक्चर्स में। एंड उसके बाद एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की 2 प्लेलिस्ट हैं, एक प्लेलिस्ट में आपके 7 लेक्चर्स हैं एंड दूसरी प्लेलिस्ट में आपके क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट जो 1-लाइनर्स टॉपिक्स होते हैं, 1-लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो हैं आपके। क्लियर है? तो वो आपको सबसे पहले ही देखना है, उसके बाद आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो इंग्लिश भी जो है वो आपका इजीली जो है मतलब 4-5 डेज में हो जाएगा, अगर आप रोज 1-1 घंटा देते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। अगर बात करो आप लेक्चर देखने की, तो लेक्चर तो आपके सिर्फ 1 या 1.5 आवर्स में ही खत्म हो जाएंगे, जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि टेंसेज हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये आपका 1 से 1.5 आवर्स के बीच में खत्म हो जाएगा। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स बताए उसको प्लीज उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि आप फ्री में सारे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो वीडियो देखने के बाद आप रोज इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस आपको इंग्लिश के लिए इतना काम करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए वो काम करना है, और पीसीबी के लिए भी मैंने बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपके इजीली 60 to 70 मार्क्स आ जाएंगे, 60+ मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे।
ठीक है। तो लास्ट के जो 7 डेज हैं उसमें आप ये सब चीज़ें अगर आप कर लो तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा एंड आपको जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो लास्ट के 7 डेज में बस इतना ही आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी की शायद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आपका बायोलॉजी का भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो जितना आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग आप कर लो, आपको कंप्लीट फायदा होगा एंड यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस टाइम पर अभी पॉसिबल है लास्ट के 7 डेज में। एंड मैंने जैसे बताया नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने पे मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो जो भी प्लेलिस्ट के लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके उनको देखना स्टार्ट कर दो एंड अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लो। क्लियर है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट फ्यूचर में से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।